और उन्हीं के साथ सुजीत राणे और पबंड्या। तो चलिए आज दूसरे दिन की शुरुआत होने जा रही है। मैदान पर ओपनिंग जोड़ी आ चुके हैं, टॉस हो चुका है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला श्री बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम का, और पावर प्ले का पहला ओवर लेकर बॉलिंग मार्ग पर दिखाई देते हुए गेंदबाजी करने के लिए साईनाथ सावंत, और स्ट्राइक पर बैटर है औदुंबर, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है गौरेश अर्मलकर। पहले गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। वाइड बॉल के साथ श्री बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम रनों का खाता उनका शुरू होता हुआ मैदान पर एक सिंगल के साथ। दाहिने से ओवर द विकेट दूर वाले चोर से सही अपने बॉलिंग मार्ग पर। फुल टॉस गेंद हल्के से फ्लिक किया, गेंद हवा में, लेकिन मिड विकेट पर फील्डर से दूर। जब तक लॉन्ग ऑन से आते गेंद को उठाते। अच्छा थ्रो, शानदार थ्रो, सीधा हाथों में गेंदबाज साई के, और एक सिंगल के साथ औदुंबर ने अपना खाता खोला। स्कोर आगे बढ़ा 2 पर पहुंचता हुआ। पावर प्ले का शुरू का 2 ओवर का खेल, और सामने अब लेफ्ट हैंडर बैटर गौरेश अर्मलकर, और उनके लिए थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन। ऑन साइड पर एक डीप स्क्वायर लेग और डीप लॉन्ग अप, ये फील्डिंग की जमावट। और अब राउंड विकेट, इस बार अच्छा शॉट कवर पर, और जब तक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर थी, लेकिन तुरंत अपने आप को संभाला, गेंद को फील्ड किया। दोनों बल्लेबाज एक एक सिंगल के साथ अपना खाता शुरू करते हुए, और टोटल स्कोर पहुंचा 3 रन पर बिना किसी नुकसान से। पहला ओवर जारी है मैदान पर। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी मैदान पर, और स्ट्राइक पर एक बार औदुंबर साळगावकर। ऑन साइड पर गेंद हवा में, मिड विकेट बाउंड्री पर। आज दूसरा दिन, और दूसरे दिन का पहला बड़ा शॉट 6 रन। लेकिन गेंद के लाइन से बीट हुए, और बाकी का काम विकेट के ऊपर पूरा करते हुए संजू नागवेकर विकेट के पीछे। चौकर ने चुस्त, और स्कोर जो कि पहला ओवर चलता हुआ 9 पर। कवर पर इस बार एक लॉफ्टेड शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। फील्डर है, लेकिन लगभग गेंद उनसे पहले निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए पावर प्ले का पहला ओवर स्कोर डबल फिगर में आगे बढ़ता हुआ 13 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान से। डीजे एक छक्का एक चौका औदुंबर साळगावकर उर्फ शाबा, जो स्ट्राइक पर सामना करते हुए साई सावंत की गेंदबाजी का। थोड़ा सा इस बार खड़े खड़े ऑन द राइट से बल्ला घुमाया था, ऑन साइड पर गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ पावर प्ले का। गौरेश हरमलकर साथ देते हुए औदुंबर साळगावकर का, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक चौका एक छक्का लगाते हुए 13 रन टोटल स्कोर। श्रीदेव बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और एक अच्छी शुरुआत मैदान पर बिना किसी नुकसान से 13 रन। दूसरा ओवर जो और एक पावर प्ले का और बॉलिंग मार्ग पर दिखाई देते हुए खुद कप्तान टीम के प्रवीण सावंत दिखाई देते हुए कमेंट्री बॉक्स की ओर से। गौरेश हरमलकर ऑन साइड पर एक डीप मिड विकेट और एक डीप लॉन्ग ऑन, ये फील्डिंग की जमावट। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप को छोड़कर
ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ निकली, विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छी शुरुआत प्रवीण सावंत की पहली एक डॉट गेंद के साथ, और थोड़ी सी चर्चा जाकर के बिल्कुल ये होना चाहिए मैदान पर कभी कभी। और वही बात औदुंबर जाकर गौरेश के लिए जानकारी देते हुए कि किस तरह से शुरुआत हो चुकी है, किस तरह से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। स्कोर रुका हुआ 13 पर बिना किसी नुकसान से। बिल्कुल उसी लाइन पर फिर से एक बार, और ये गेंदें हमेशा लेफ्ट हैंडर बैटर को सताती है, और वो गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी कट होकर बाहर की तरफ निकली। एक डॉट गेंद, दूसरा ओवर जारी है जो पावर प्ले का। ये गेंद ये इस बार लाइन पर बट के ऑफ स्टंप से बहुत दूर गेंद, बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, और स्कोर पहुंचा टोटल 14 रनों पर बिना किसी नुकसान से। खेल दूसरे ओवर का चलता हुआ मैदान पर। और स्विच हिट, अल्टी पल्टी वाला शॉट, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। फिर से कोशिश अल्टी पल्टी के, इस बार गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, और टोटल स्कोर रुका हुआ 20 पर। दूसरा ओवर जारी मैदान पर। टॉस जीता श्री बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम ने, और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया मैदान पर। ओवर पिच गेंद फिर से ऑफ स्टंप पर। ओ बहुत अच्छी कोशिश थी विकेट कीपर की, लेकिन बैकअप भी बहुत अच्छा था। मिड ऑफ पर गेंद को कलेक्ट किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खेल जारी है दूसरे ओवर का। आज के दूसरे दिन का पहला मुकाबला मांद्रिम बॉयज मांद्रिम और श्री बोडगेश्वर गिरिम के बीच में। फुल टॉस गेंद, अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, मिड ऑफ पर फील्डर रन के लिए निकले थे। ओ बिल्कुल करीबी मामला था। गौरेश हरमलकर स्ट्राइक एंड पर खतरा था रनआउट का, लेकिन बच गए वहां पर। खेल समाप्त हुआ पावर प्ले का, यानी 2 ओवर का, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 10 रन के साथ श्री बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई 20 रन टोटल बिना किसी नुकसान से। में परिवर्तन, तीसरा ओवर शुरू होने जा रहा है। बॉलिंग मार पर आ चुके हैं गंधर्व राव, और सामने औदुंबर और शाबा उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। एक अच्छी शुरुआत, एक चौका एक छक्का लगा चुके हैं अपने बल्लेबाजी में। सामने गौरेश हरमलकर, उन्होंने भी एक स्विच हिट का शॉट, बड़ा शॉट लगाया है मैदान पर। और तीसरे ओवर की पहली गेंद, पटकी हुई गेंद, थोड़ी सी लेग कटर, ज्यादा अतिरिक्त थोड़ा सा उछाल देखने को मिला। गुडले स्पॉट पर खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद चलेगी बल्ले के ऊपर से विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बड़ा शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर। यह दूसरा आगाज मैदान पर औदुंबर के बल्ले से गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए।
एक चौका। लेग स्टंप पर इस बार फ्लिक किया खूबसूरती के साथ, फाइन लेग बाउंड्री पर लंबी दौड़ लगानी पड़ी, लेकिन गेंद उनसे पहले निकली बाउंड्री लाइन को पार करती हुई। 4 रन के लिए डीजे। अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए गंधर्व राव। लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान से। कमेंट्री बॉक्स में आगमन हो चुका है, हमारे साथ जुड़ चुके श्याम कलंगुटकर। श्याम, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। फुल टॉस, लेग स्टंप पर वाइड बॉल का इशारा। शायद अगर थोड़ा भी टाइमिंग होता तो 4 रन के लिए गेंद बन सकती थी, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हुआ। लेग स्टंप से बाहर वाइड बॉल का इशारा और एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। जो दर्शक केवी स्ट्राइकर्स मोरजिम tenniscricket.in से जुड़ चुके, आप सभी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। आज दूसरा दिन और दूसरे दिन का पहला मुकाबला मैदान पर इन 2 टीमों के बीच में। ऑन द राइट ऑन साइड पर मिड विकेट पर और गेंद चली गई, कोई मौका नहीं था फील्डर के लिए। गेंद चली गई सी मार्का से बाहर, सिक्सर। 6 रन के लिए डीजे। तीसरा ओवर जारी है और बॉलिंग बार पर गंधर्व राव। छोटी गेंद पुल किया ऑन साइड पर, मिड विकेट पर हवाई फायर, गगनचुंबी सिक्सर। खुद के व्यक्तिगत 33 रन पर पहुंचे औदुंबर उर्फ शाबा और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस बड़े कुछ फील्डिंग में परिवर्तन देखिए। छोटे गेंद हुक किया इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और इस शॉट के साथ श्री बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे होते हुए। और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 50 रन बिना किसी नुकसान से। चौथे ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में बदलाव और कमेंट्री बॉक्स में आइए जुड़ जाते एक बहुत ही शानदार बेटे आवाज के साथ श्याम कलंगुटकर के साथ। Thank you, Ashok Naik, sir. Reverse sweep and straight away goes over the top.
Couple of bounces into the fence before. So dealing in boundaries, both these batsmen right now of the Sri Bodkeshwar game. Score moves on to 54 with that boundary. Again a reverse trying, but very smart is Pravin. Just trying to bowl it outside the off stump. What innings this is from Audumbar. Batting on 39 at the non-striking end. That's up in the air and taken. First wicket down. That's nicely bowled and taken. 54 for 1. Bodkeshwar get him. Looking for the reverse, missed it completely. That's the problem of modern day batsmen. When your partner is striking them cleanly, why don't you just take a single, give him the strike, let him do the talking? Everybody wants to just go out there and smash the ball from ball one. How is that possible? Again, a really good bit of work from Sanju Nagwekar behind the stumps. Legend of the game and has been there since many years. Nicely played through the covers. That will just be a single. Fabulous over coming to an end, just 5 from it and a wicket. It's 55 for 1. In this innings of Sri Bodkeshwar Girim. Swing missed. Let's try to go with the mid-wicket fence. Will be given as leg byes. Officials in the middle. Raja Signapurkar and Sadgiri Naik, both very experienced umpires. All these live updates on YouTube have been provided by tenniscricket.in. KV Strikers Mojim, powered by Swapnil Suhash Edgaonkar. All the scoring has been done by Shri Umesh Asgaonkar. Detail scorer has been handled by Vignesh Prabhu. Up in the air and gone. Just that the lack of form having been put to sit at the other end in that last over has just lost a bit of a fizz out of
Audumbar. But very well played innings though. He's gone for 39 of just 12 deliveries. New man in, another explosive, Praveen Waghela. Nicely played, straight to the bowler though. Just that these last 3 overs have been very crucial for the Mandrim boys. Mandrim to get back in this game and have certainly been superb with the line and lengths. Short delivery this time in the air and taken down to that man at mid-wicket fence. Another one bites the dust. Losing a plot here in the middle. Adishri Bodgeshwar Girim. It's 56 for 3. New man in, Mahesh Sak. Will just be a single. Excellent bowling so far. In fact, after completion of 5, it's 58. At the start of the 3rd over, in fact the 4th over, it was 54. And in this 2 overs, just have managed to get 8 runs. In fact, yes, 8 runs. So superb bit of bowling. Last over to go. It's a wide plus an extra run, trying to get an extra run. This will be close. TV umpire to director, we have a review for a run out. So that's gone. Red signal. Sunny Nanodkar will have to head back to the pavilion.
Just the runs of the wide will be counted. Score moves on to 59. Score moves on to 63. 2 more deliveries remaining. Can Malinga go big? Nicely played. Straight to the man at back to the deep point. Will just be a single. 64 on the scorecard. Last delivery coming up. Can Vijesh go big? Certainly have been terrific these last 3 overs from the Mandrim boys' point of view. Certainly tried for it, but will be satisfied with just a single. Superb bit of last 3 overs as far as this game's momentum has picked up by the Mandrim boys. Mandrim 65 they have managed to get. Just the 15 runs they have managed to get in their last 3. So 66 will be the target in 36 overs. Meanwhile, V21 Decorators by Vignesh Vaman Mayekar, son of Vaman Mayekar, has introduced the Decorators business line. So you can contact him for any bit of decorations, wedding decorations, birthday decorations, reception decorations, speaker and lighting. You can call on 738588 9950 or 8805 444224. So 66 will be the target required for Mandrim boys. Mandrim to progress ahead. At the start of the innings, it will be Ashok Naik sir in the commentary box.
मांद्रेम बॉयज मांद्रेम क्रिकेट टीम ने सिर्फ 15 रन जो मैच में कमबैक। एक बार ऐसा लग रहा था श्री बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम 85-90 के आसपास पहुंचेगी, लेकिन बहुत अच्छा स्पेल किया गेंदबाजी में। औदुंबर के आउट होने के बाद लगातार विकेटें गिरते चली गई मैदान पर, और जो स्कोर एक 85-90 के आसपास होना चाहिए था वहां पर मांद्रेम बॉयज मांद्रेम क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा कमबैक किया। शानदार गेंदबाजी रही, खास करके दूसरा स्पेल प्रवीण सावंत का, उनके बाद अक्षय केदार और ओपनिंग जोड़ी आ चुके हैं मैदान पर मांद्रेम बॉयज मांद्रेम क्रिकेट टीम की। देखना होगा फिलहाल किस तरह से मुकाबला होता है। टारगेट है 66 का, 66 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए, और स्ट्राइक पर आ चुके हैं ओपनिंग बल्लेबाजी में अंबाजी कोनाडकर और उन्हीं के साथ संजू नागवेकर। पावर प्ले का पहला ओवर सामने दूर वाले छोर से बॉलिंग बार पर महेश साखड़कर गेंदबाजी करने के लिए। 11 रन के साथ रन रेट है मैच को जीतने के लिए, और पावर प्ले का पहला ओवर पहली गेंद। फुल टॉस गेंद, सामने ड्राइव किया इस बार, जो कि पैरों पे टकराती हुई गेंद फिर से एक बार आती हुई सामने विकेट कीपर के पास, और औदुंबर उर्फ शाबा गेंद को फील्ड करते वापस एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर महेश साखड़कर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद, मिड विकेट पर गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, और इसी के साथ सफलता मिलती हुई अंबाजी कोनाडकर आउट होकर वापस पहले विकेट के रूप में डीजे। कर जिन्होंने कैच को पकड़ा। फुल टॉस गेंद थी, जिस गेंद पर 4-6 होने चाहिए थे, वहां पर जो न्यू बैटर आ चुके मैदान पर केदार सावंत। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, स्वीप करना चाहते थे। एक बहुत अच्छी गेंद कट होकर बाहर की तरफ निकली, लेग कटर, और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। फिर से अल्टी पल्टी की कोशिश, लेकिन निश्चित रूप से आते आते थोड़ा सा संघर्ष हो रहा है केदार सावंत स्ट्राइक पर जो बल्लेबाजी करते हुए। टारगेट है 66 का। ऑन साइड पर फिर से हवा में गेंद, मिड विकेट पर गौरी शर्मलकर दूसरा कैच लपेटते हुए अपने हाथों में। पावर प्ले का पहला ओवर और दूसरा धक्का लगता हुआ मांद्रेम बॉयज मांद्रेम क्रिकेट टीम को डीजे। कमेंट्री बॉक्स से रिपोर्ट कीजिए। कोरगांव क्रिकेट टीम और कारापुर क्रिकेट टीम। न्यू बैटर मैदान पर अमोल सावन हल्के से टैप किया, मिसफील्डिंग कवर पॉइंट पर। जब तक बैकअप होता है, एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। थोड़ी सी नाजुक शुरुआत, एक साझेदारी की सख्त जरूरी है।
सामने ओपनिंग जोड़ी के बीच में बड़ी साझेदारी बनी थी गौरेश हरमलकर और औदुंबर साळगावकर और शाबा के बीच में, लेकिन बहुत अच्छा कमबैक रहा मांद्रेम बॉयज क्रिकेट टीम का। आखिरी 3 ओवर में सिर्फ 15 रन बने थे, लेकिन उसके हिसाब से बड़ी शुरुआत गेंदबाजी में महेश साकळकर पहले ओवर में पावर प्ले में 2 सफलता अपने टीम को दिलाते हुए, और टोटल स्कोर है 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर जो पावर प्ले का फिरकी गेंदबाज आ चुके हैं सामने, तुषार कांदोळकर। 1 रन 2 विकेट पर एक साझेदारी की जरूरी है। अल्टी पल्टी की कोशिश, इस बार विकेट कीपर के हाथों से गेंद छूटी, और जब तक शॉर्ट स्क्वायर लेग पर गेंद फील्ड होती 22 का इशारा अंपायर का। एक सिंगल बना स्कोर के खाते में, 2 पर पहुंचा। नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, अमोल सावंत, और सामने संजू नागवेकर सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का। तुषार कांदोळकर अपने बॉलिंग बार पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से। ओ बहुत अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी नीची भी रही, कट होकर बाहर की तरफ निकली, ऑफ स्टंप को उखड़ते हुए तीसरी सफलता मिलती हुई श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम को। डीजे कट होकर थोड़ी नीची भी रही और ऑफ स्टंप को उकड़ते हुए संजू नागवेकर को बिल्कुल वापस जाना पड़ा, और उनके आउट होने के बाद लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइक पर, और उनके लिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। जो शुरू में राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, अब लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग बार पर। इस बार मिस टाइम शॉट, गेंद खड़ी हो गई, मिडऑफ पर मौका, और एक आसान सा कैच बनता हुआ हाथों में, और एक कामयाबी मिलती हुई श्री बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम को। चलिए टॉस के लिए आइए दोनों टीम कैप्टन प्लीज जल्द से जल्द। शेट्टी ग्रुप कोरगांव और मैच फिक्सिंग कानापुर, अगला मैच हो रहा है। डीजे और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, प्रवीण सावंत। बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन बल्लेबाजी की जरूरी है। पुलर लेन की गेंद, बहुत अच्छी गेंद, एक बार गेंद को खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। दूसरा ओवर जारी है। आगे निकलकर गेंद को एक बार
एक रक्षात्मक तरीके से खेला, मिड ऑफ पर फील्डर आते गेंद को उठाते, प्रवीण सावंत ने अपना खाता खोला, बड़ी देर के बाद एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में मांद्रेम बॉयज मांद्रेम क्रिकेट टीम आगे बढ़ती हुई टोटल स्कोर पहुंचा 3 रन 3 विकेट पर, 4 विकेट। ओ बहुत अच्छी गेंद, गुडलेस स्पॉट पर इस बार संजू नागवेकर जिस गेंद पर आउट हुए थे वो नीचे रही थी, ये गेंद उछाल मिला विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ, एक बेहतरीन शुरुआत श्री बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम, टारगेट सामने रखा है 66 और पावर प्ले में स्कोर रुका हुआ सिर्फ 3 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चलो आइए दोनों टीम अगले मैच के लिए टीम कमेंट्री बॉक्स से आपकी टीम लिस्ट और टॉस के लिए कैप्टन आइए जल्द से जल्द। कोरगांव क्रिकेट टीम और कारापुर क्रिकेट टीम अगला मैच हो रहा है दोनों के बीच में, चलो दोनों टीम जल्द से जल्द आइए। देखना होगा अब पावर प्ले समाप्त हुआ, फील्डिंग में परिवर्तन और बॉलिंग बार पर खुद का दूसरा टीम का तीसरा ओवर जारी रखते हुए, बिल्कुल अच्छी सोच है कप्तान की, मालूम है एक आध दूसरा और अगर विकेट मिल जाए तो और दबाव बढ़ जाएगा मांद्रेम बॉयज मांद्रेम क्रिकेट टीम के ऊपर, और ये सोच बिल्कुल है कप्तान की, और वही एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर। सामने इस बार बॉलर के ऊपर से अच्छा शॉट, लॉन्ग अप पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, स्कोर आगे बढ़ा 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर जो कि शुरू हो चुका है मैदान पर। थोड़ी सी बातचीत दोनों बल्लेबाजों के बीच, मैच यहां से भी अगर बल्लेबाजी के साथ स्ट्राइक पर बैटर है अमोल सावंत, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है प्रवीण सावंत और महेश साकड़कर अपने बॉलिंग बार पर। बहुत अच्छी गेंद इस बार, लेग कटर टिप्पा खाने के बाद थोड़ी कटक और बाहर की तरफ निकले और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। बहुत अच्छी बल्लेबाजी विकेट कीपर की, औदुंबर साळगावकर और पर शाबा की। गेंद हवा में कवर पर और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर मौका बना, कैच को पकड़ा और एक कामयाबी मिलती हुई आधी टीम वापस मांद्रेम बॉयज मांद्रेम ना करेंगे। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट ऑन साइड पर, डीप लॉन्ग ऑन पर फील्डर, और जब तक आते मिड विकेट से फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल बना स्कोर के खाते में, अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ साई ने। और अब स्ट्राइक पर आते हुए प्रवीण सावंत, एक एंगल के साथ बिल्कुल कोने में गेंद कट हुई महेश साकड़ करके, और जिसके लिए आए थे बिल्कुल खुद आए थे, मालूम था एक विकेट होना चाहिए, एक अगर विकेट मिल गया तो दबाव बढ़ जाएगा, और वही हुआ मैदान पर। आधे ओवर समाप्त हुए, सामने बल्लेबाजी की थी तो 50 रन बने थे पहले पावर जो कि 3 ओवर में, लेकिन उसको जवाब देते हुए मांद्रेम बॉयज मांद्रेम पहुंची है। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, एक नाजुक स्थिति में मैदान पर 5 रन 5 विकेट पर, वहीं पर कमबैक किया था गेंदबाजों ने मांद्रेम बॉयज। क्या बल्लेबाज कमबैक करेंगे मैच में, आने वाला समय बताएगा, और ये पूरी जानकारी देने के लिए कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते हैं माइक्रोफोन पर शाम कलंगुटकर के साथ। In some too much of trouble at the moment. 66 the target, 3 overs remaining, 61 to get now, 61 in 18 deliveries. Change in bowling, it will be Gorish from the commentary box end. In case if you have joined just now, then this is second all Gaon Panchayat and municipality level tennis ball cricket tournament organized by KV Strikers Morjim
powered by Swapnil Suhash Edgaonkar. Again, not happy with something. Maybe wants an extra min. Yeah, just sending the point fielder to backward of point. Full toss delivery down the ground and 6. Half a dozen runs. Maybe this is the start that they need. Score moves on to 11. Again, trying to go downtown. This time, much better work in his own follow-through. Dot delivery, nevertheless. Sainath needs to do all the talking. He needs to go after the bowling. 55 more required. Let's cut away. Cut away behind point. Work for that fielder. Fielded as well. Keeps it to just a couple of runs. Match coming up next. Match fixing Karapur to take on Shetia Group Korgaon. Requesting both the teams to please be in the dugout. On the left. Straight to the field at back at a point. Deep back at a point will just be one. Score moves on to 14. That's up in the air, but just wired that fielder at extra cover. Again, Atharva does well. Keeps it to just a single. Two brothers missing, two brothers replacing them. Audumbar and Atharva. Reverse swept. And down to that man will just be another single. From the far end. 50 runs required in 2 overs. Swing. In fact, that's a no ball. That will be a free hit now. Just overstepping a bit. And that will be a no ball given. So this will be a free hit. As one of our commentator from Maharashtra says, Ugda dole baga need pudsa chendu aseल free hit. So it will be free hit. Amol Zamdade is remembered for that kind of phrase. Swing missed. There was opportunity, but missed by Sainath. Match coming up next. Match fixing Karapur to take on Shetia Group Korgaon. Swing. And again missed by the wicket-keeper as well. Third umpire has been referred for the run-out decision. Slow up the blocks maybe. And we'll have a look.
required in 11 deliveries. 11 deliveries, 49 runs. 48 required in 10 deliveries. Short delivery again. Missed. Just gone about the stumps. Short deliveries has been the problem as far as the Mandram boys, Mandram are concerned. They have missed various short pitch deliveries that could have been put away across the boundary rope. Nicely played, and that will just be a single. And that's gone, run out. Another one gone, just slipping away. Mandram boys, Mandram. Last over, and will be change in bowling. Young Atharva has been given the responsibility of bowling this final over. That's up in the air. Field getting underneath and taken. Pravin Waghela takes that catch. And first wicket for Atharva. Clinical bowling performance this by the Bodhgeshwar Girim. After being deciding to bat first, Shri Bodhgeshwar Girim started off nicely with those 50 runs in just 3 overs. Then it was controlled drastically by the Mandram boys, Mandram bowlers in the last 3 overs. Just the 15 runs that they gave. 66, the target was set, and the innings of Mandram boys just couldn't quite prosper. 18 for the loss of 8 wickets. New man in Akhil. Smashed it down to a deep mid wicket. Will just be one. Gets off the mark with that single. Requesting both the teams, the following teams, Kurgaon and Karapur, please come for a photograph. That's played nicely. Down on leg stump and
all the way for 6. Half a dozen runs. Little too late at the moment for the Mandram boys. Mandram. Over the short third man's, and that's gone for another boundary. This kind of approach had to be earlier. It's been a little too late at the moment. 29 runs on the scorecard. Swing missed. Again trying to play behind the stumps. Another dot delivery. Down the ground. And straight to the man will just be another single. And that will be it. Victory for Sri Bodheshwar Girim. They prosper through. They go through.